हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आनंद पूर्वक। हाँ, परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नया टर्म शुरू हो चुका है, पढ़ाई चालू है। और बच्चों, मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर, जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मत्तो प्रत्यय पर वीडियो। बच्चों, आप जानते हैं प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी शब्द के या धातु के पीछे लगता है तो उसके अर्थ को बदल देता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़े उसके पहले मैं बता दूं कि मैं ऑनलाइन संस्कृत ट्यूशन भी लेती हूँ। आप 6ठी से लेकर 12वीं तक किसी भी क्लास में हैं, आप मुझसे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। उसके बारे में आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ अपने प्रश्न पूछ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। और मेरा ये संस्कृत क्लास में डीजी मेरा चैनल जो है, मेरा कोचिंग ऐप है, वो प्ले स्टोर पर है। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो आज आप पढ़ रहे हैं इसका PDF 24 घंटे बाद आपको वहीं मिलेगा। वहाँ फ्री सेक्शन में, फ्री स्टोर में आपको ये फ्री मिलेगा। फ्री फ्री फ्री, वहाँ से आप इसे देखकर कॉपी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे। अब हम जानते हैं प्रत्यय के बारे में। मतु प्रत्यय बच्चों, इसके उ और प का लोप होता है और केवल मत शेष रहता है। जैसे इक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, उसी तरह मतु प्रत्यय का मत शेष रहता है। अब इसके बारे में खास बातें। इसका अर्थ होता है वाला, ठीक है, वाला बनाता है ये अर्थ। विशेषण शब्द बनाता है। मतु प्रत्यय युक्त पद का प्रयोग विशेष के लिंग विभक्ति वचन के अनुसार होता है। जब ये विशेषण बनाता है तो इसका प्रयोग विशेष के अनुसार ही तो होगा, है ना। अब अगर पुल्लिंग है तो कुछ और होगा, स्त्रीलिंग कुछ और, नपुंसकलिंग है तो कुछ और सातों विभक्तियों में इसका प्रयोग विशेष के अनुसार होगा। लेकिन वो बात की बात है। पहले हम जानते हैं शब्द बनता क्या है। रूप में अगर मतु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? शब्द बनेगा रूपवत या रूपमत। इसका कभी कभी मत शेष रहता है और कभी कभी वत शेष रहता है। लेकिन हमेशा ही संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है बच्चे। अगर कोई आ एंडिंग शब्द हैं जो या आ से एंड हो रहे हैं, जैसे रूप, धन, ज्ञान, तो उसमें वान, वती, वत लगता है। पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत लगता है। ऐसे ये नपुंसकलिंग में वत लगता है। तो रूप से बनेगा शब्द क्या? रूपवान, क्योंकि अ एंडिंग है, रूप अ, तो रूपवान। स्त्रीलिंग में बनेगा रूपवती और नपुंसकलिंग में बनेगा रूपवत। अगर बालिका है तो रूपवान बालिका, रूपवती बालिका और रूपवत मित्रम। केवल मित्र के लिए इसका विशेषण, नपुंसकलिंग चीज़ों के लिए तो प्रयोग होता नहीं है। धन में फिर अ एंडिंग है तो क्या बनना चाहिए? धनवान या धनमान। क्षमा करें, थोड़ी सी गलती हो गई है लिखने में, ज़रा इग्नोर कीजिएगा, मिटा दिया मैंने इसको। धनवान होगा, जी हाँ, क्योंकि ये अ एंडिंग है। धनवान, धनवती, धनवत। ज्ञान से ज्ञानमान या ज्ञानवान। ई उ एंडिंग शब्द होते हैं, ई उ, तो मानमती मत जुड़ता है। आ एंडिंग शब्द होते हैं तो वानवती मत जुड़ता है। ज्ञान में अ एंडिंग है तो क्या बनेगा? जी हाँ, ज्ञानवान बनेगा। बच्चे बहुत ज्ञानवान हैं भाई। और श्री में ई एंडिंग है ये तो श्रीमान बनेगा। श्रीमान, यस, पकड़ के रखिएगा श्रीमान शब्द को। अगर आप श्रीमान और धनवान इन दो शब्दों को पकड़ के रखेंगे तो आपको मतु प्रत्यय में कभी दिक्कत नहीं होगी। और क्या पकड़ के रखना है वो अभी हम आपको बताते हैं। बुद्धि से क्या बनेगा भाई? बुद्धिवान या बुद्धिमान? बुद्धिमान हम यही बोलते थे, लेकिन क्यों बोलते थे वो हमें पता नहीं था आज तक, कि हम कब धनवान क्यों बोलते हैं और बुद्धिमान क्यों बोलते हैं। आज पता चला, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वालों का व्याकरण बहुत स्ट्रांग होता है और उनको लॉजिक भी पता होता है। शक्ति से, जी हाँ, शक्तिमान, एक सीरियल आता था, शक्तिमान शक्तिमान, ऐसे कुछ आता था। अब ये मगर मैम आराधना ने ये तो बता दिया, आ एंडिंग में वानवती बात और ई उ एंडिंग में मानमती मत। लेकिन ये यशस और आयुष की क्या कहानी है? ये तो हलंत है। तो बच्चा इस हलंत वर्ण को छोड़ दो और इसके पहले देखो ये अ एंडिंग है, आयु ये उ एंडिंग है, तो बस वही फॉर्मूला लग जाएगा। अ एंडिंग है तो बनेगा यशस्वान। यशस्वती, स्त्रीलिंग है तो यशस्वती। यशस्वान भव, यशस्वती भव,
आयुष्मान भव, इसमें उ है तो मान आएगा, आयुष्मान हलंत लगाइएगा पुल्लिंग में, और आयुष्मती, आयुष्मत, इस प्रकार। क्लियर? जी हाँ, आगे बढ़िए। अब देखिए इसका और प्रयोग। अभी मैंने बताया था ये विशेषण बनाता है और इसका प्रयोग विशेष्य के अनुसार होता है। ठीक, पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति, नपुंसकलिंग में मत, ये क्लियर हो गया। वानवती वत, ये भी क्लियर हो गया। हमको याद रखना है कि अगर ई उ एंडिंग शब्द हैं तो मानमती मत जुड़ेगा, और अगर आ एंडिंग शब्द हैं तो वानवती वत जुड़ेगा। ठीक, अब मगर इसका प्रयोग एक वचन, द्विवचन में और बहुवचन में कैसे होगा ये भी तो सीख लें हम लोग, क्योंकि ये तो विशेषण बनाता है। तो विशेषण विशेष एक वचन और बहुवचन द्विवचन किसी में भी हो सकता है। तो अगर मान लगा रहे हैं हम तो श्रीमान, एक है श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंतः, गच्छत हलन शब्द की तरह रूप चल रहे हैं इसके, धनवान, धनवंतौ, धनवंता। ये मैंने कहा था इसे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पकड़ के रखो। श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंतः, धनवान, धनवंतौ, धनवंतः, श्रीमान जनः, श्रीमंतौ राजानौ, दो राजा हैं तो श्रीमंतौ राजानौ, श्रीमंतः मित्राणि, बहुत सारे मित्र हैं, श्रीमंतः मित्राणि, नपुंसक लेंगे। धनवान जनः, धनवंतौ जनौ, धनवंतः जनाः। ठीक, स्त्रीलिंग में जैसे ही हमने श्रीमती बनाया, इसके रूप नदी की तरह चलेंगे क्योंकि ये ई एंडिंग है। श्रीमती, श्रीमत्यौ, श्रीमत्यः, श्रीमती नारी, श्रीमत्यौ नार्यौ, श्रीमत्यः नार्यः, धनवती महिला, धनवत्यौ महिले, धनवत्यः नपुंसक लेंगे। नपुंसक लेंगे तो श्रीमत, श्रीमती नहीं, धनवत्यः स्त्रीलिंग है, धनवत्यः महिलाः, क्योंकि इसके रूप नदी की तरह चल रहे हैं। श्रीमत, श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती को देखो स्त्रीलिंग दिखाई देता है, तो भाई आपकी किस्मत अच्छी है। जनरली आपके कोर्स में केवल नपुंसक लिंग में एक वचन ही पूछा जाता है, श्रीमत मित्रम, धनवत मित्रम, इस प्रकार। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी तो देखना पड़ेगा ना हमको, कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि मैम आराधना की पढ़ाई ऐसी है भाई कि जब तक बच्चों को टॉपिक ना समझा दें, कॉन्सेप्ट ना क्लियर कराएं और फिर अभ्यास कार्य ना कराएं तो वही पढ़ाना क्या हुआ। ठीक है, ये आप पकड़ के रखिएगा, श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंतः, धनवान, धनवंतौ, धनवंता। अब आगे देखते हैं, हम इसका प्रयोग सीखते हैं कि क्या बनेगा। पहले बहुत सारे शब्दों को बना के देख लो। मतु प्रत्यय अगर इकारांत, ईकारांत या उकारांत शब्द हैं तो क्या बनेंगे? बुद्धि से बनेगा बुद्धिमत, मूल शब्द बुद्धिमत। एक वचन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नपुंसक में बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। गति से क्या बनेगा? गतिमत। फिर यहाँ क्या होगा? गतिमान, हाँ गतिमान, गतिमती, गतिमत। आप अपने आप ही भरेंगे इसको, मैं ओरल करा दे रही हूँ। शक्ति से शक्तिमत, शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत, शक्तिमती कन्या, ऐसे। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। धी का अर्थ भी बुद्धि होता है बच्चों। धीमान नृपः, बुद्धिमान राजा, धीमान नृपः। अंशु माने किरण, अंशुमान सूर्य को कहते हैं इसीलिए क्योंकि उसके पास बहुत सारी किरणें हैं। अंशुमान, अंशुमती, अंशुमत, अंशुमान सूर्य का नाम है। विधु माने चंद्रमा होता है बच्चों। विधुमान माने चंद्रमा वाला। कौन है चंद्रमा वाला? शिव जी, उनके मस्तक पर चंद्रमा है। तो विधुमान, विधुमती, विधुमत, बस विधुमान ही प्रयोग में होता है। भाई कौन स्त्री है जिसके सिर पर चंद्रमा है? हनु माने चिन्ह, ये जो ठोड़ी होती है ना हमारी, ये हनु है। हनुमत, ब्रह्मा जी ने अपना वज्र मारा था इसीलिए हनुमान जी की ठोड़ी पिचक गई थी जब वो फल समझकर सूर्य को खाने जा रहे थे, तो इसीलिए उनको कहते हैं हनुमान। हलंत आता है संस्कृत में, हनुमान। हनुमती, हनुमत, स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग का प्रयोग भी नहीं होता है। आयुष से, जी हाँ, आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मत। दैट्स ग्रेट, समझ में आ गया बच्चों को। अब देखो, अगर अकारांत या आकारांत पद है तो क्या बनेगा? जी हाँ, तब बनेगा गुणवत। गुणवान, गुणवती, गुणवत। गुणवान जनः, गुणवती कन्या, गुणवत मित्रम। ज्ञान से क्या बनेगा? ज्ञानवत तो मूल शब्द है जी, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। फल से फलवान, फलवती, फलव्रत। फलवान वृक्ष, फल वाला पेड़, क्योंकि मतुब का अर्थ होता है वाला या युक्त भी हो सकता है। फल वाला पेड़, फलवान वृक्ष है ना। फलवती लता, किसी लता पे फल लगे होंगे। धनवान, दयावान, आ एंडिंग हो गया ना, अकारांत आकारांत। इसी तरह क्षमा हो तो क्षमावान, विद्यावान, शोभावान। इसमें हलंत वर्ण को छोड़ देंगे, ये बनेगा यशस्वान। और ये सरसवान, सरस्वती। सरस्वती शब्द ऐसे ही बना है बच्चा, सरस्वती जो रस से युक्त हो, सरस। तो ये तो बन गए शब्द।
लेकिन एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा इनका प्रयोग, वो इस प्रकार आएगा बच्चा, ऐसे क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे। अब ध्यान रखेंगे 2 बातें, एक तो मतु प्रत्यय विशेषण होता है, ठीक है ना, ये विशेषण है, और दूसरी बात आपने वो पकड़ के रखा है क्या, श्रीमान श्रीमंतौ श्रीमंतः, धनवान धनवंतौ धनवंतः। अब तुम देखो ये कीर्ति शब्द विशेषण कीर्ति प्लस मतु किसके लिए आया है, क्रीडका माने खिलाड़ी, खिलाड़ियों के लिए आया है। ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन, दैट्स ग्रेट, बहुवचन है। तो हमको ये वाला शब्द चाहिए, श्रीमान श्रीमंतौ, यस श्रीमंतः, तो कीर्तिमंतः, कीर्तिमंतः कहाँ लिखा है, पढ़ो ढूंढो, ये सही है कि ये सही है, सी ऑप्शन सही है, कीर्तिमंतः, कीर्तिमान होता है ना। नृपौ तिष्ठता, शक्ति ईकारांत है तो शक्तिमान बनेगा, पहले तो सोच लिया शक्तिमान। नृपौ राजा के लिए आया है, द्विवचन है, देखो ना तिष्ठता में भी द्विवचन है, तो श्रीमान श्रीमंतौ श्रीमंता, श्रीमंतौ, तो ये क्या बनेगा, दैट्स ग्रेट, शक्तिमंतौ। हमेशा ना पहले आप अपना आंसर बनाया करो, फिर यहाँ उसे ढूंढा करो, शक्तिमंतौ, ए ऑप्शन सही है, बाकी तो सब कुछ गलत लिखा है मैम आराधना, बच्चों को चक्कर में डालने के लिए जाल बिछा देती हैं मैम आराधना, हैं छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, ध्यान रखो। नीति प्लस मतलब ई एंडिंग है, नीतिमान बनेगा पहली बात, और कौन है नीतिमान, मंत्रिणा, मंत्री मंत्रिणौ, मंत्रिणा बहुवचन है, संति भी देखो बहुवचन है, तो इसका प्रयोग विशेष्य के अनुसार होगा, मैं बहुवचन चाहिए, श्रीमान श्रीमंतौ श्रीमंतः, तो ये बनेगा नीतिमंतः। अब ढूंढो कौन सा सही है, ये कि ये सही है साहब, यहाँ तो मात्रा गलत लगी हुई है। आप टेक्निक समझ रहे हो ना बेटा, इसे फॉलो करना। डैश लभते ज्ञानम, छात्र के लिए आया है, एक छात्र है, पुल्लिंग है, अ एंडिंग है, तो बनेगा विनयवान, और एक वचन नहीं है तो जी साहब विनयवान ही होगा फिर तो, ये रहा विनयवान, विनयवंत विनयवंता, ये तो द्विवचन और ये बहुवचन है जो हमको चाहिए ही नहीं जी। आगे देखिए, नराह दानेन शोभते, धैर्य, धैर्य प्लस मतलब अ एंडिंग है, ये धैर्यवान बनेगा, और नराह के लिए आया है, बहुत सारे आदमी हैं तो बहुवचन चाहिए, तो धैर्य, धनवान धनवंतौ धनवंतः, तो फिर धैर्यवंतः ढूंढो, ये रहा सी ऑप्शन धैर्यवंतः। ये तो शब्द ही नहीं होता कोई, और द्विवचन हमें चाहिए नहीं था, एक वचन चाहिए नहीं था, हमें तो बहुवचन चाहिए था, क्योंकि नराह भी बहुवचन है, विशेषण है तो विशेष्य के अनुसार रूप प्रयोग होगा। विद्वांसौ तिष्ठता, ज्ञान प्लस मतो, विद्वांसौ यानी 2 विद्वान, विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः, तो हमें विद्वांसौ द्विवचन चाहिए, ज्ञानवान ज्ञानवंतौ, ढूंढो ज्ञानवंतौ कहाँ है, ये रहा। आप अपना आंसर सोचिए, जो तरीका मैं समझा रही हूँ बेटे उस तरीके को फॉलो करते हुए, कभी गलती नहीं होगी। ये लीजिए, अब बताना है आपको चक्षुष्मंता शब्द बना कैसे, देखो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ऐसे जी नहीं, ऐसे थोड़ी बनेगा, मत नहीं, मत कोई प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय तो मतुप है, ये दोनों मतुप हैं, तो सी सही है कि डी, हलंत होना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ श आधा है तो हलंत होना चाहिए, ये पूरा वाला श नहीं होगा। ओके, सिद्धार्था डैश आसीत, दया प्लस मतुप, दयामान या दयावान, वान क्योंकि आ एंडिंग है, और सिद्धार्थ एक ही है, दयावान चाहिए हमें, दयावान ये होगा, हलंत वाला बिना हलंत के तो होता नहीं है। आगे चलें, आगे बढ़े भाई, ये लीजिए, बुद्धि प्लस मतुप बाल कहा, एक वचन है बालक, बुद्धिमान, ये रहा बुद्धिमान, बुद्धिमान थोड़ी हो सकता है क्योंकि ये ई एंडिंग है तो मान जुड़ेगा, तो हम डैश भाव, आयुष प्लस मतुप, पहले इसे छोड़ देंगे, ऊ एंडिंग है तो आयुष्मान बना, आयुष्मान खुराना, याद रखो ना आयुष्मान, कौन सा आंसर सही है, ये या लगा दिया, आधा शा लगा दिया, यहाँ वान लिख दिया, ये है आयुष्मान, हलंत होना चाहिए, आयुष्मान। नेक्स्ट, सा कन्या स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, यशस्वती भव, आशीर्वाद देते हैं ना, यशस्वती भव। आशा ही डैश भवती, आशा बहुत बलवान होती है, लेकिन आशा स्त्रीलिंग है तो बलवान नहीं आएगा, क्या आएगा, बलवती या बलमती, ये तो बालमती है, बलमती हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अ एंडिंग है, अ में वानवती वत जुड़ता है। बच्चों मैं हर क्वेश्चन को समझा रही हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना। तत्र डैश स्त्री निवसती, स्त्री का विशेषण है धन प्लस मतु, तो इसका प्रयोग स्त्री के लिए होगा, स्त्रीलिंग एक वचन में, क्योंकि एक ही स्त्री है तो धनवान बनता है, लेकिन स्त्रीलिंग में धनवती होता है, धनमती नहीं धनवती।
मती तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये अ एंडिंग है। आ एंडिंग में वानवती मत, ई ऊ एंडिंग में मानवती मत। बहुत सिंपल फंडा है बच्चों। बलवंतम शब्द कैसे बना है? बल प्लस मत नहीं, बल प्लस मतो, बल प्लस त्व, बल प्लस वंतम, यही है मतु प्रत्यय। तो यही सिखाया गया भाई, और तो कुछ प्रत्यय होता नहीं है ना। मति प्लस मतो एव तत्र पठतः, सही पद क्या बनेगा? पठतः द्विवचन है भाई, और मति ई एंडिंग है, तो मतिमान, मतिमंतौ, ये रहा मतिमंतौ। कैसे मिला? खटाक से। धन प्लस मतुब जनाः बहुवचन, धनवान, धनवंतौ, धनवंतः। क्यों? क्योंकि जनाः बहुवचन है। धनवंतः ये तो अधना है, इसमें ना आधा, ये पूरा गलत। धनवंतः क्यों? क्योंकि अ एंडिंग शब्द है। तो भाई ये तो बहुत जल्दी हमने सीख लिया सब कुछ। और अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो भाई प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए मेरा कोचिंग ऐप, और ये है इसका ORG कोड KTXJB, इससे ज्वाइन करिए, और आज जो कुछ भी लेसन आपने पढ़ा है उसका फ्री PDF वहाँ से देखिए, और आपकी पढ़ाई में भरपूर सहायता हो। उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बेटे। यहाँ 477 दिखा रहा है, जबकि और ज़्यादा वीडियोज़ हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से 489 समथिंग वीडियोज़ हैं। पूरा कोर्स हो चुका है, सब कुछ डाला जा चुका है। अब तो चूंकि नई किताब आ गई है क्लास 9 के लिए, कम्युनिकेटिव संस्कृत, तो उसके वीडियो अपलोड हो रहे हैं। और ये मुझे थोड़ा लग रहा था कि मतु प्रत्यय में, मैंने वैसे यहाँ प्रत्यय देखिए, इसमें 23 प्रत्यय 23 वीडियोज़ हैं, उसमें मतु प्रत्यय पर भी 2 वीडियो हैं, लेकिन मुझे लगा कुछ एक्सरसाइज और कराई जाए, इसके लिए आज एक वीडियो और अपलोड किया गया है। आप अपना प्यार ऐसे ही प्रदर्शित करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए बच्चों, क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो करना ही है अब, और मेरा ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। कमेंट्स भी मुझे भेजिए, बताइए आगे क्या चाहते हैं, और ज़रा बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 9th का अलग है, 10th का अलग है। आपको वहाँ अपने सारे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। मैं समय समय पर ज़रूरी वीडियोस के लिंक भी वहाँ देती रहती हूँ। आजकल मैं बराबर वहाँ हर दिन, दूसरे दिन कोई ना कोई वीडियो का लिंक देती हूँ, जिससे आपके लिए आसानी हो जाए। मेरे सारे प्रयास आपकी भलाई के लिए ही हैं। तो बस आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएँ। बाय बच्चों।